अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड में सेक्शन सी में जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि आपको नेम्स दिए होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के और आपको उनके स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैंने 30 कंपाउंड्स यहाँ पर मैंने सेपरेट किया है और जिनके स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर आपके सामने डिज़ाइन करूँगा। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से याद करना है और इंशाल्लाह इसमें से जो है वो क्वेश्चंस आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड हम अच्छा कॉमन नेम्स भी गिवन हो सकते हैं और आईयूपीएसी नेम्स भी गिवन हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेम्स ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है आपको। पिक्रिक एसिड हमारे पास जो कंपाउंड होता है दिस इज एक्चुअली 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हम आईयूपीएसी में नेम दें तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारे पास कहलाता है। तो उसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है बेटा कि लाइक आपको यू हैव टू ड्रॉ बेंजीन रिंग। तो आप बेंजीन रिंग बनाते हैं और इसके ऊपर OH लगाए तो फिनॉल हो जाता है। फिर इसके सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पर आपको क्या करना होता है, NO2 ग्रुप अटैच करना होता है। तो 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे। तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये एक एक्सप्लोजिव होता है। नेक्स्ट है TNT। TNT हमारे पास कहलाता है, इसको फुल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो दिस इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है, मीन्स ये बिल्कुल पिक्रिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट सिर्फ क्या होता है कि इसमें OH की जगह पर हमारे पास जो ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग पर वो टोलुइन का मतलब CH3 ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर आपने CH3 अटैच कर लिया और 3 पोजीशन पर नाइट्रो आपने अटैच कर दिए 2, 4, 6 पोजीशन पर। सो दिस विल बी कॉल्ड ट्राई नाइट्रोटोलुइन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल हमारे एक डाइहाइड्रिक फिनॉल हमारे पास होता है, एक ऐसा फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आपने बेंजीन रिंग बना लेनी है और एक OH आपको फर्स्ट पे तो अटैच करना ही है और सेकंड OH आपको जो है ना, अब चूंकि रिसोर्सिनॉल होता है और कैटिकोल होता है, तो रिसोर्सिनॉल में ना जो इस वाले कार्बन पर एक OH हमारे पास लगा होता है। ठीक है, और इस तरह से कैटिकोल भी हमारे पास एक डाइहाइड्रिक फिनॉल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास है कि OH अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो सेकंड OH या दूसरा OH जो हमारे पास है वो सेकंड कार्बन पे इस तरह से अटैच होता है, दिस इज कैटिकोल। एक पायरोगिलोल। पायरोगिलोल हमारे पास ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें 3 OH ग्रुप हमारे पास होता है क्वेश्चन 5 में। तो 3 OH ग्रुप अगर आप कंजर्वेटिवली अगर आप लगा लेते हैं तो दिस कंपाउंड, इसको कॉमन नेम में हम लोग कहते हैं पायरोगिलोल। तो ये इस तरह से बेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, दिस इज कॉल्ड पायरोगिलोल। एम क्रिसोल या मेटा क्रिसोल। तो क्रिसोल भी हमारे पास एक कॉमन नेम है, ये सारे कॉमन नेम शुरू में आ रहे हैं। तो क्रिसोल किसे कहा जाता है कि आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और OH, ये फिनॉल हो गया। फिनॉल के साथ जब भी CH3 अटैच होता है तो उसको हम लोग क्रिसोल कहते हैं। ठीक है, तो अब मेटा पोजीशन पर है तो ये पोजीशन आपको पता है, ये वाले जो पोजीशन होते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा इन बेंजीन। तो एम क्रिसोल का मतलब होता है जो CH3 ग्रुप आपका अटैच होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा। सो दिस इज कॉल्ड मेटा क्रिसोल या एम क्रिसोल। इस तरह सेवंथ है ओजाइलिन। जाइलिन किसे कहा जाता है, जाइलिन कॉमन नेम होता है एक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड का जिसमें 2 CH3 ग्रुप अटैच होते हैं। एक CH3 होता है तो उसको तो टोलुइन कहते हैं, जैसे CH3 यहाँ लगा दिया हमने तो दिस इज टोलुइन। लेकिन अगर दूसरा भी CH3 आ जाए तो वो जाइलिन। ओजाइलिन का मतलब जो दूसरा CH3 आया है वो ऑर्थो पोजीशन पर आया है, सेकंड पोजीशन पर, तो दिस इज विल बी ओजाइलिन। नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है कि अगर आपने बेंजीन रिंग बनाया और उसके साथ अगर आप COOH अटैच कर दें, सो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। क्वेश्चन 9 है डाइविनाइल एसिटाइलिन। अब देखो एसिटाइलिन जो हमारे पास होता है ना, एसिटाइलिन तो हम लोग इथाइन को कहते हैं कॉमन नेम में, और डाइविनाइल से हमारा उसके दो तरफ विनाइल ग्रुप अटैच कर देना है तो वो हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन हो जाएगा। तो पहले तो एसिटाइलिन ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन।
और डाई विनाइल का मतलब दो विनाइल ग्रुप अटैच कर ले। विनाइल ग्रुप किसे कहा जाता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये हमारा विनाइल ग्रुप कहलाता है। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं, तो ये हमने हाइड्रोजन लगा लिया। सो ये जो कंपाउंड हमारे पास जो बना है, दिस इज कॉल्ड डाई विनाइल एसिटाइलिन। चूंकि ये हमारा एसिटाइलिन बना और दो तरफ हमने जो है वो विनाइल ग्रुप्स को अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से बना। इसको मैं दोबारा से आपके सामने इसको बना देता हूँ। ताकि आप शायद समझ सकें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो एसिटाइलिन किसे कहते हैं भाई? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। ठीक है, तो कार्बन लिया और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अटैच कर दिया, तो ये तो हमारे पास एसिटाइलिन हो गया। ठीक है, इथाइन को हम कहते हैं। उसके बाद डाई विनाइल का मतलब क्या होता है? दो विनाइल ग्रुप। मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ इस बार। तो एक विनाइल क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो दिस इज जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास एक विनाइल ग्रुप आया। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दूसरा विनाइल ग्रुप आ गया। तो चूंकि दो विनाइल ग्रुप लग गए तो दिस विल बी डाई विनाइल और ये एसिटाइलिन। तो आई होप कि अब ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, दैट इज विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल से मुराद क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में OH अटैच हो जाए तो दिस विल बी विनाइल अल्कोहल। कि आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, ये विनाइल ग्रुप है। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब एक तरफ अगर बॉन्ड इसका खाली है तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप हमारे पास जो है वो विनाइल ग्रुप कहलाता है। अब इसके साथ अगर कुछ भी हम लगा लें तो वो कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसके साथ OH लगा लेते हैं तो ये हमारा विनाइल अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉमन नेम होता है विनाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है वेलर एल्डिहाइड। तो ये कॉमन नेम में है, एल्डिहाइड का कॉमन नेम है वेलर एल्डिहाइड। वेलर मतलब होता है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो CH3, इसी तरह से CH2, उसके बाद CH2, देन CH2, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम से दिस इज वेलर एल्डिहाइड। इसी को हम लोग IUPAC में बोलना चाहें तो दिस विल बी पेंटानल। ठीक है, क्वेश्चन 12 है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड हमारे पास क्या होता है? दिस इज 1,6 हेक्सन डायोइक एसिड जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड। इसको हम लोग मोस्टली नायलॉन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि नायलॉन आपको पता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का एक हमारे पास जो है वो पॉलीमर होता है। ठीक है, तो एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होंगे टोटल। तो हमारे पास ये एक कार्बन लगा जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH। फिर उसके बाद 4 कार्बन लग जाएंगे लाइन से, 1 2 3 4। फिर एंड में दोबारा से क्या होगा? हमारे पास एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, 1,6 हेक्सन डायोइक एसिड IUPAC में कहेंगे। इथाइलिन, इथाइलिन असल में हम लोग इथीन को ही कहते हैं। इथीन का कॉमन नेम होता है इथाइलिन। तो बस सिंपली CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन। ठीक है, मिथाइल टरब्यूटाइल कीटोन, तो ये कॉमन नेम है कीटोन का कि कीटोन हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ हम लोग लगा देंगे मिथाइल CH3 ग्रुप, और एक तरफ टरब्यूटाइल मतलब टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? जिसमें हमारे पास इस तरह से अल्फा, जो अल्फा कार्बन है, जो चूंकि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन आपके पास लगा है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया। दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप, और उसके साथ ये अल्फा कार्बन के जो कि 3 तरफ रेडिकल है, दैट्स व्हाई दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन हमारे पास ये जो है वो बेंजीन का एक डेरिवेटिव है। मीन्स बेंजीन अगर हम बनाएंगे और उसके साथ अगर हम ये वाला ग्रुप अटैच कर दें C डबल बॉन्ड O CH3 असाइल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट है एसीटोन। एसीटोन हम लोग ये असल में कमर्शियल नेम है प्रोपानोन का। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो हमारे पास होता है उसी को एसीटोन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एसीटोन का बन गया, सिंपलेस्ट कीटोन है ये। क्वेश्चन 17 है आइसोप्रोपाइल पेंटानोएट। तो ये हमारे पास एक एस्टर है, OH एंड में आ जाता है ना बेटा, तो ये एस्टर होता है हमारे पास, ये इसके सफिक्स से इसको पहचान में आता है। तो आइसोप्रोपाइल पेंटानोएट,
मतलब जो अल्कानोइड वाली चेन है वो पेंटानोइड 5 कार्बन की चल रही है, CH3 CH2 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 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो ये देखो ये हमारे पास पेंटानोइड हो गया, ठीक है, 5 कार्बन वाली चेन। फिर आइसोप्रोपाइल लगाना है ऑक्सीजन के साथ, तो आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन होंगे और आइसो में होगा कि एल शेप में चेन लगी होगी इस तरह से, कार्बन CH3 फिर हाइड्रोजन फिर CH3। तो यहाँ से अब अगर इसको आप देखेंगे तो इधर से तो ये हमारे पास दिस इज कम्प्लीटली हमारे पास आइसोप्रोपाइल है, और ये जो ओवरऑल आपको जो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो दिस इज एक्चुअली पेंटानोइड, ठीक है। तो इस तरह से एस्टर की नेमिंग होती है और उसके नेम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट नेओहेक्साइल अल्कोहल। अल्कोहल बनाने कॉमन नेम अल्कोहल का नियो का मतलब होता है 2 कार्बन, 2 कार्बन जो है ना आउट होंगे, बाहर होंगे फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन से 2 कार्बन बाहर करना है, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए। अब देखो बेटा CH3 लिया हमने, फिर कार्बन लिया, इससे 2 मिथाइल ग्रुप हमने बाहर कर लिया, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए। तो ये तो भी 5 कार्बन होंगे, फिर यहाँ पर छठा कार्बन हो गया और ये OH लग गया। दिस इज कॉल्ड नेओहेक्साइल अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूस कार्बन चेन देखेंगे तो उसमें सेकंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप बाहर है, और जब हमारे पास ये 2 मिथाइल ग्रुप बाहर होंगे सेकंड लास्ट से तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड नेओ। तो ये क्वेश्चन 18 था। क्वेश्चन 19 है इथॉक्सी प्रोपेन। तो इथॉक्सी प्रोपेन ये हमारे पास ईथर का IUPAC नेम होता है, अल्कोक्सी एल्केन करके। तो ईथर बनाने तो ऑक्सीजन ले लिया हमने, एक तरफ इथॉक्सी लगा लिया, इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन C2H5, और एक तरफ प्रोपेन करना है तो दिस विल बी C3H7 कर लिया हमने, तो दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंट 1 3 आइन। तो ये हमारे पास जैसे एक हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन अल्काइन अटैच है, तो पेंट है ना तो 5 कार्बन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कहीं भी कर ले, कहीं से भी कर ले, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर ली। पेंट 1 मतलब 1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगा है। बाकी वैलेंसीज आप पूरी कर लें, यहाँ पर आपको पता है 2 हाइड्रोजन होने चाहिए तो CH2 कर लिया, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आना चाहिए, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन की नीड नहीं है, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो ये पेंट 1 3 आइन हो गया। 21 क्वेश्चन है अल्फा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड मीन्स 4 कार्बन वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा पोजीशन पर क्लोरो Cl अटैच है। तो पहले ब्यूटारिक एसिड बना लेते हैं, CH3 CH2 CH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। तो ये हमारे पास ब्यूटारिक एसिड बना। अब ये देखो बेटा ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अब चूंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है जैसे अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ होता है बीटा कार्बन, बीटा के साथ होता है गैमा कार्बन। अब चूंकि अल्फा क्लोरो है तो अल्फा पोजीशन पर Cl अटैच कर देना है, तो ये अल्फा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड हमारे पास कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हेक्सन 2 3 डायोन। तो ये IUPAC नेम है, कीटोन का ओन आ गया एंड में तो दिस विल बी कीटोन। तो टोटल 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नंबरिंग कैसे भी कर लें, दैट्स 1 2 3 4 5 6। 2 3 डायोन का मतलब होता है सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। बाकी बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन आप लगा लें एंड में। अब यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, दिस विल बी CH2 एंड दिस विल बी CH3। तो ये बार हो गया हेक्सन 2 3 डायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड असल में हम लोग फिनॉल का एक कॉमन नेम है, फिनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर जस्ट फिनॉल की बना देना है, ठीक है। 24 है टेट्रामिथाइल सिलेन। तो टेट्रामिथाइल सिलेन ये हमारे चैप्टर 13 में अगर आपने पढ़ा होगा ना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पर टेट्रामिथाइल सिलेन को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो TMS भी इसको कह रहे होते हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन या TMS लिखा जाता है। अगर सिर्फ सिलेन की बात की जाए कि सिलेन क्या होता है भाई, तो सिलेन तो सिंपली जैसे ना मीथेन होता है ना, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन, अगर ये सिलिकॉन ले लें और सिलिकॉन के चारों तरफ अगर आप हाइड्रोजन लगा लेना बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है इसको हम लोग कहते हैं सिलेन, इसको सिलेन कहा जाता है। और टेट्रामिथाइल सिलेन आपको बनाना है तो सिलिकॉन के चारों तरफ आप बजाय हाइड्रोजन लगाने के आप यहाँ पर
CH3 ग्रुप से अटैच करने। सो दिस विल बी कॉल्ड टेट्रामिथाइल सिलेन, TMS। ठीक है। क्वेश्चन 25 है एसिटाइल क्लोराइड, एसिड हैलाइड है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl लगा लेंगे, दिस विल बी एसिटाइल क्लोराइड। इसी को IUPAC में हम लोग बोलेंगे दिस विल बी इथानोइल क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट है एसिटामाइड, अमाइडो ग्रुप लगेगा इसके अंदर, अमाइड लगेगा, तो दिस विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH2, दिस इज एसिटामाइड, 2 कार्बन वाला अमाइड। 27 है 2 हाइड्रोक्सी कैप्रोइक एसिड, कैप्रो मतलब होता है 6 कार्बन एटम्स, 2 पर हाइड्रोक्सी लगेगा और 6 कार्बन एटम्स होंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से 5 एंड 6। नंबरिंग यहाँ कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग हम यहाँ पर। ठीक है, कार्बन की चेन बनी हुई है तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 2 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो उसका मतलब 2 पर हमें क्या कर लेना है, कोई OH ग्रुप अटैच कर लेना है, तो ये 2 हाइड्रोक्सी कैप्रोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट नियो हेक्साइल अल्कोहल, नियो मतलब जैसे कि अभी मैंने ऊपर शायद ऊपर भी किया है, यहाँ पर ये हमारे पास नियो हेक्साइल चाहिए, रिपीट हो गया है, तो ये तो ओवरऑल इससे पहले भी हमने देख लिया, दिस इज नियो हेक्साइल अल्कोहल। ठीक है। 29 है 3 ऑक्सो ब्यूटान 1 ठीक है, तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, अल लगा हुआ है, तो उसका मतलब कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे ही लगता है हमेशा, तो चलो हम यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा लेते हैं। तो उसके बाद टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4। 3 ऑक्सो का मतलब होता है कि 3 पर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड हो, ये 3 ऑक्सो ब्यूटान 1 हो गया, बाकी हाइड्रोजन को पूरा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। लास्ट और 30 क्वेश्चन है बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन हमारे पास फिनॉल की ऑक्सीडेशन जब होती है ना, तो बेंजोक्विनोन बनता है, ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग नहीं होती उसके अंदर, मतलब हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं होता, सॉरी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसमें एरोमेटिक नहीं होता ये, तो होते तो इस तरह से 5 कार्बन है। अगर बेंजोक्विनोन की बात की जाए तो इसमें भी होते हैं, मतलब सॉरी 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन 2 डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से, और एक ऑक्सीजन इधर पर इस तरह अटैच होता है और एक ऑक्सीजन इस तरह से अटैच होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ध्यान से आप इसको समझ लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में इससे आएगा। ठीक है। और अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के या टारगेट पेपर आपको रिक्वायर्ड है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर मैं आपको PDFs सेंड कर दूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको जो है वो टारगेट पेपर चाहिए, वॉट एवर। ठीक है, अपने सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 2024 के लिए, कराची बोर्ड के लिए। ठीक है, या कोई भी बोर्ड से आपका हो, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।